डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की मैथ के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डेफिनीशन, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप पढ़ेंगे। तो आए हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। Dear students, there are 12 types of matrices named as below. मैट्रिसेस की कुल 12 इकसाम हैं जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 रो मैट्रिक्स, नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर 4 rectangular matrix, number 5 negative of a matrix, number 6 transpose of a matrix, number 7 symmetric matrix, number 8 skew symmetric matrix, number 9 null और zero matrix, number 10 diagonal matrix, number 11 scalar matrix, and the last one number 12 is identity matrix। तो ये कुल 12 इकसाम हैं मैट्रिसेस की। तो अब हम इन सब को बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनीशन हम पहले पढ़ेंगे। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो इट इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो तो हम उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इन्हें कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। सपोज़ ए एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है ए। तो अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें तो उसके लिए हम देखेंगे कि इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद क्या है। तो हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में रो सिर्फ एक है और कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं। एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। तो इस तरह ये 3 कॉलम हैं और रो जो है वो सिर्फ एक है। तो इस तरह इसका ऑर्डर जो है वो होगा 1/3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 1 है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स ए को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं रो मैट्रिक्स की। तो इस मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो लिखने के लिए हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। तो देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो सिर्फ 1 है, यानी एक ही रो है इस मैट्रिक्स बी में भी। जबकि इसमें कॉलम्स जो हैं वो हैं 1, 2, 3 और 4, यानी कॉलम्स की तादाद जो है वो 4 है। तो यूँ इस मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो होगा 1/4। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर होगा 1/4।
तो हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी में भी नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है। तो इस तरह मैट्रिक्स बी भी एक रो मैट्रिक्स है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं रो मैट्रिक्स की। तो ये मैट्रिक्स सी है। हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स सी में जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो भी 1 है, जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें 2 हैं। तो इसका ऑर्डर है 1/2। तो इस मैट्रिक्स सी में भी नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, लिहाजा मैट्रिक्स सी भी एक रो मैट्रिक्स है। तो ये तीनों मैट्रिसेस ए, बी एंड सी आर रो मैट्रिसेस। तो इससे अब आपको वाज़ेह हो गया होगा कि रो मैट्रिक्स से क्या मुराद है। हमारा अगला टॉपिक है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम इट इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये भी रो मैट्रिक्स की तरह बहुत इजी है। हम इसकी भी चंद एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स ए है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर चेक करें तो हम देखते हैं कि इसमें रोज़ की तादाद 3 है। एक ये रो है और एक ये रो और तीसरी ये रो है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 3 हैं। तो हम नंबर ऑफ़ रोज़ ऑर्डर में पहले लिखते हैं। अब देखते हैं कि इसके कॉलम कितने हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, ये। तो इस तरह इसका ऑर्डर होगा 3/1। यानी इसमें कॉलम्स की तादाद जो है वो सिर्फ एक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को जिसमें कॉलम्स की तादाद एक हो हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए जो है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम्स की तादाद जो है वो एक है, लिहाजा ए जो है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स बी है। अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 4 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 1 है। यानी एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है और चौथी रो ये है, जबकि इसमें कॉलम जो है वो सिर्फ एक है। तो यूँ इसका ऑर्डर होगा 4/1। तो हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स बी में भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है, लिहाजा मैट्रिक्स बी भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको कॉलम मैट्रिक्स की भी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स देन इट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इसको चंद एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है ए। हम देखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स कितने हैं। इसमें एक ये रो है
और दूसरी रो ये है, और इस तरह इसमें 2 रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 2 हैं। और अब कॉलम्स देखते हैं, तो एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। तो इस तरह इसमें 2 ही कॉलम हैं, तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, यानी दोनों की तादाद बराबर है। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो वो होगा 2 क्रॉस या 2/2 या 2 क्रॉस 2, एक ही बात है। तो यहाँ हम 2 क्रॉस 2 लिख देते हैं, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो कि ये फर्स्ट 2 शो कर रहा है, ये भी 2 हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें बराबर हैं। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स B है, और इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें एक रो है ये, दूसरी रो ये है, और तीसरी रो ये है। तो इसमें 3 रोज़ हैं। अब देखते हैं कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, और तीसरा कॉलम ये है। तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं। तो इस मैट्रिक्स B में भी नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हैं, यानी दोनों की तादाद 3 है, नंबर ऑफ़ रोज़ की भी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की भी। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो वो होगा 3 क्रॉस 3। इसको याद रहे कि 3/3 भी लिख सकते हैं और 3 क्रॉस 3 भी। तो यहाँ हम 3 क्रॉस 3 लिख रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। सो B इज़ आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उम्मीद है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर ना हो तो ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स A है। तो हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है। तो हम देखते हैं कि इसमें रोज़ की तादाद 2 है, एक ये रो है और दूसरी ये रो है। तो हम इसकी रोज़ की तादाद को इसके ऑर्डर में यहाँ लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉलम्स की तादाद क्या है। तो इसमें कॉलम्स की तादाद हमें वाज़े है कि वो 3 है। एक ये कॉलम है और दूसरा ये कॉलम है और तीसरा ये कॉलम है। तो यूँ इसमें कॉलम्स की तादाद जो है वो 3 है, तो हम यहाँ कॉलम्स की जगह 3 लिख देंगे। तो यूँ इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 या 2/3। यहाँ ये बात आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़
नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स ए यहाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसे हम यूँ लिखेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए इज़ इक्वल टू 2 and number of columns in A is equal to 3, and we can see number of rows is not equal to the number of columns, thus the matrix A is a rectangular matrix. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स B है। अब हम देखते हैं कि क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं। एक रो ये है, दूसरी रो ये है और तीसरी रो ये है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पर 3 हैं, ये हम यहाँ इसके ऑर्डर में लिख देते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कॉलम्स की तादाद क्या है। तो ये भी बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, एक ये कॉलम है और दूसरा ये कॉलम है। तो यूँ इसमें कॉलम्स की तादाद जो है वो 2 है। तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। तो इसे भी हम यूँ लिखेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इन B इज़ इक्वल टू 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन B इज़ इक्वल टू 2, देयरफॉर नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, thus the matrix B is a rectangular matrix। तो चूँकि इनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर नहीं हैं, लिहाजा बी मैट्रिक्स भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसे हम किसी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करके हासिल करते हैं। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव बनाएंगे, और अगर कोई एलिमेंट नेगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव कर देंगे। तो इस तरह जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगी एलिमेंट्स के साइन चेंज करके, ऐसी मैट्रिक्स को हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं, और उसे उस मैट्रिक्स के नाम से पहले माइनस साइन लगाकर ज़ाहिर करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स या एंट्रीज़ हैं उनके साइंस को चेंज करना होता है हमने। तो यूँ जो मैट्रिक्स हमें हासिल होती है उसे हम नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय पुटिंग अ नेगेटिव साइन बिफोर द नेम ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसे हम किसी उस मैट्रिक्स के नाम से पहले नेगेटिव साइन लगाकर लिखते हैं। दैट इज़ इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, फ़र्ज़ किया ए कोई मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स विल बी रिटन एज माइनस ए। तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए लिखा जाएगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, -1, 2 एंड 1। तो अब हम देखेंगे कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो हम कैसे हासिल करते हैं। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है वो उसकी एंट्रीज़ के साइंस को चेंज करके हासिल होता है। तो हम इसकी जो एंट्रीज़ हैं मैट्रिक्स ए की, उन सब के साइंस को
चेंज कर देंगे। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा -a और उसके एलिमेंट्स -3, 1, -2 एंड -1 होंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें तमाम एलिमेंट्स के जो साइंस हैं वो मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स के साइंस के अपोजिट हैं। यानी मैट्रिक्स ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो +3 है, और उसके नेगेटिव मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -3 है। ये देखें। इसी तरह ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है -1, और -a में यानी नेगेटिव मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है +1, और मैट्रिक्स ए में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है +2, और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -a यानी नेगेटिव मैट्रिक्स में है -2। तो हम देख रहे हैं कि इन सब के जो साइंस हैं वो अपोजिट हैं। अब लास्ट एलिमेंट को चेक करते हैं। तो मैट्रिक्स ए में सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट +1 है, और -a में सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट -1 है। तो यूँ हमने देखा कि -a में तमाम एलिमेंट्स हैं तो वही जो मैट्रिक्स ए में हैं, लेकिन उनके साइंस जो हैं वो अपोजिट हैं। जो एलिमेंट मैट्रिक्स ए में पॉजिटिव है वो एलिमेंट -a यानी उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स में वो माइनस में है, और जो एलिमेंट मैट्रिक्स ए में नेगेटिव है वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स में पॉजिटिव है, जैसा कि ये 1। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक दूसरी मैट्रिक्स है B। अब हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करते हैं। तो -b मैट्रिक्स B का नेगेटिव मैट्रिक्स है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि -b में तमाम एलिमेंट्स के जो साइंस हैं वो मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स के साइंस के अपोजिट हैं। जैसा फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का मैट्रिक्स B में 1, और उसके नेगेटिव मैट्रिक्स यानी -b में फर्स्ट एलिमेंट है -1। तो ये इन दोनों के साइंस जो हैं वो अपोजिट हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स B में सेकंड रो का जो एलिमेंट है वो है 0, और -b में यानी नेगेटिव मैट्रिक्स में सेकंड रो का एलिमेंट भी सेम 0 है। तो यहाँ हमने इसका साइन नहीं बदला। तो इसकी वजह यह है कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। तो 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगता, इसलिए ये वैसे का वैसा ही रहेगा। 0 के साथ हम माइनस नहीं लिख सकते, ना ही प्लस लिख सकते हैं ना ही माइनस। अब आखिरी एलिमेंट चेक करते हैं मैट्रिक्स B का। तो थर्ड रो का एलिमेंट है -1 मैट्रिक्स B में। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स B के नेगेटिव मैट्रिक्स यानी -b में थर्ड रो का एलिमेंट क्या है, और वो हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो है 1 यानी +1। तो यूँ हमने देखा कि -b में जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन
मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स के साइन के अपोजिट हैं, यानी जो एलिमेंट मैट्रिक्स बी में पॉजिटिव है वो माइनस बी में नेगेटिव है, और जो एलिमेंट मैट्रिक्स बी में नेगेटिव है वो माइनस बी में पॉजिटिव है। तो यूँ मैट्रिक्स माइनस बी ये नेगेटिव मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी का। तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि माइनस बी इज़ अ नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी, और इसी तरह माइनस ए इज़ अ नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसे हम किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स या कॉलम्स को रोज़ बनाकर हासिल करते हैं, और इसे हम उस मैट्रिक्स के नाम के ऊपर एक स्मॉल टी लिखकर ज़ाहिर करते हैं। मसलन अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज जो है वो हम यूँ लिखेंगे ए और उसके ऊपर एक स्मॉल टी। तो इस तरह हम ट्रांसपोज को ज़ाहिर करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को समझते हैं। ये एक मैट्रिक्स ए है, तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए हमें सबसे पहले इसका ऑर्डर मालूम करना है। जो रोज़ की तादाद है वो 3 है और कॉलम्स की तादाद 2 है, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। तो अब हमने जैसा पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसे हम किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स बनाकर हासिल करते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि उसके कॉलम्स को रोज़ बनाकर। एक ही बात है, दोनों सेम रिज़ल्ट देंगे। तो हम अब इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिखते हैं, और ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे ये भी हमने ऊपर देखा कि उस मैट्रिक्स का जो नाम है उसके ऊपर स्मॉल टी लिखते हैं यूँ। तो ये ट्रांसपोज होगा इस मैट्रिक्स का। अब हम इसकी रोज़ को कॉलम्स में बदलते हैं। तो देखें, ये है फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए की। अब इस फर्स्ट रो को हम इस मैट्रिक्स में कॉलम बनाएंगे, क्योंकि हमने रोज़ को कॉलम में बदलना है। जैसा कि हमने यहाँ ऊपर पढ़ा कि हमने इस रोज़ को कॉलम्स में बदलना है और कॉलम्स को रोज़ में बदलें, या कॉलम्स को रोज़ में बदलें। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में बदलेंगे, तो इसे हम यूँ लिखेंगे 1 2 जो है ये बजाय इसको रो में लिखने के हम इसको कॉलम्स की शक्ल में लिखेंगे, या नीचे 1 के नीचे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली से हटाकर वर्टिकली लिखेंगे। तो ये कॉलम बन गया। जो फर्स्ट रो थी वो ए ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बन गया है। तो अब हम देखते हैं कि दूसरी रो क्या थी मैट्रिक्स ए में, वो थी 2 - 1। तो ये जो दूसरी रो है ये उसके ट्रांसपोज में, यानी ए ट्रांसपोज में ये सेकंड कॉलम बनेगा। तो सेकंड कॉलम को हम यूँ लिखेंगे 2 और -1 को 2 के नीचे लिखेंगे कॉलम बनाते हुए। अब ये जो थर्ड रो थी ये ए ट्रांसपोज में थर्ड कॉलम बनेगी। तो देखते हैं कि उसे कैसे लिखेंगे। तो थर्ड कॉलम में चले जाएंगे, ये फर्स्ट कॉलम है,
और ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इससे आगे आएगा और लिखेंगे 3 और 0। अब हम इसके गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। तो दोबारा देखें, फर्स्ट रो थी, ये वाली फर्स्ट रो, वो यहाँ फर्स्ट कॉलम बनी हुई है, और इसी तरह सेकंड रो जो है वो इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है, और जो थर्ड रो थी मैट्रिक्स ए में वो उसके ट्रांसपोज में थर्ड कॉलम है। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरीके से बनाते हैं। इट इज़ वेरी इजी। अब हम देखते हैं कि ए के ट्रांसपोज का, यानी ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि ए के ट्रांसपोज में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। ये भी हम यहाँ से बिल्कुल वाज़े देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ़ रोज़ थी वो उसके ट्रांसपोज में नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन चुके हैं, और मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स थी वो उसके ट्रांसपोज में नंबर ऑफ़ रोज़ बन गए हैं। चूँकि ट्रांसपोज में रोज़ को कॉलम्स बना दिया जाता है और कॉलम्स को रोज़, तो इसलिए किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसका ऑर्डर भी उस मैट्रिक्स के अपोजिट होता है। यानी नंबर ऑफ़ रोज़ की जगह नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ जाते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जगह नंबर ऑफ़ रोज़। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, number of rows in a matrix becomes number of columns in its transpose, and number of columns in a matrix becomes number of rows in its transpose। तो उम्मीद है आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब है डबल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना। इसे कहते हैं डबल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डबल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका डबल ट्रांसपोज जो है वो हम यूँ लिखेंगे, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे ट्रांसपोज का टी इस ब्रैकेट से बाहर है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि डबल ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है। यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसे हम अब एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। ये एक मैट्रिक्स है ए। अब हम पहले इसका एक ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, तो फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ये जो फर्स्ट रो थी मैट्रिक्स ए में वो उसके ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बन गई है। अब मैट्रिक्स ए की जो सेकंड रो है 5 0, ये उसके ट्रांसपोज में सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 5 और 0 उसके नीचे। तो ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का। अब हम इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है।
तो अब हमने ए ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ लेना है। तो ए ट्रांसपोज़ में जो रोज़ हैं अब हम इन्हें कॉलम बनाएंगे। तो -1 और 5 जो रो है ये कॉलम में बदल जाएगी और 2 0 जो दूसरी रो है ये दूसरे कॉलम में बदलेंगे। तो देखते हैं हम इनको कैसे लिखेंगे। ये फर्स्ट रो जो है ए ट्रांसपोज़ में -1 और 5 इसका कॉलम बन जाएगा, -1 एंड 5 उसके नीचे आएगा वर्टिकली। और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 2 और 0 उसके नीचे आएगा कॉलम्स के अंदर। तो ये है ट्रांसपोज़ का फिर ट्रांसपोज़ यानी डबल ट्रांसपोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो अगर हम गौर से देखें तो ये बिल्कुल वही है जो मैट्रिक्स ए थी, यानी ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम इसे यूँ लिखेंगे कि ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है। जैसा कि हम देख सकते हैं तमाम एलिमेंट सेम है, साइंस भी उनके बिल्कुल सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो इस तरह ये बात प्रूव होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डबल ट्रांसपोज़ लेते हैं, यानी उसका एक दफ़ा ट्रांसपोज़ लेना है, फिर उस ट्रांसपोज़ का फिर से ट्रांसपोज़ लें तो हमारे पास असल मैट्रिक्स वापस आ जाती है, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो ऑब्टेन्ड होती है। ये बात भी उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। तो अब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं अगर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज़ लें और ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आंसर आ जाए तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज देन इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फ़र्ज़ किया हमारे पास के एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज़ लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो फिर ये मैट्रिक्स के जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। इसे हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। यहाँ एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम किसी मैट्रिक्स का सिर्फ़ एक बार ट्रांसपोज़ लेते हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, जबकि डबल ट्रांसपोज़ में हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज़ लेते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हासिल होती है। तो ये फ़र्क आपको वाज़ेह होना चाहिए। ये एक मैट्रिक्स के है, अब हम इसका ट्रांसपोज़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता है। के का ट्रांसपोज़ लेने के लिए हमें फ़र्स्ट रो को फ़र्स्ट कॉलम में बदलना है। तो के की जो फ़र्स्ट रो है वो है 5 3, तो हम इसे फ़र्स्ट कॉलम बनाएंगे 5 और जो 3 है उसे नीचे लिखेंगे कॉलम्स की शक्ल में। और के मैट्रिक्स में जो सेकंड रो है वो है 3 5, तो हम इसके ट्रांसपोज़ में इसे सेकंड कॉलम बनाएंगे और हम लिखेंगे सेकंड कॉलम में 3 और उसके नीचे 5। तो ये सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना दिया। तो ये हो गया ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स के का, के ट्रांसपोज़ के टी जिसे हम लिखते हैं। तो यहाँ अगर हम गौर से देखें तो हम देख सकते हैं के मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज़, यानी के मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज़ के इक्वल है। तो फिर मैट्रिक्स के जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसे हम यूँ लिखेंगे, मैट्रिक्स के इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसी वक्त सिमेट्रिक होगी
अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। यानी डायगोनल एलिमेंट से मुराद है, जैसा कि यहाँ आपको मैं बताता हूँ। सपोज़ ये एक स्क्वायर है और अब हम इसका डायगोनल देखते हैं। तो इसका डायगोनल एक ये लाइन है, तो दूसरा डायगोनल ये है। अब यहाँ हम मैट्रिक्स में देखते हैं, मैट्रिक्स के में, कि इसके डायगोनल एलिमेंट से क्या मुराद है। तो देखें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि इसमें डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, और इसी तरह दूसरे डायगोनल पर जो एलिमेंट हैं वो भी सेम हैं। तो इस तरह किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल्स पर सेम एलिमेंट होंगे तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो। यानी इसकी डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो तो उसे हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी अगर के एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर इसका ट्रांसपोज जो है वो माइनस के इक्वल होगा। यानी इफ़ के इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन it will be skew symmetric if its transpose is equal to its negative matrix। ये एक मैट्रिक्स K है। अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और ये हासिल होगा रोज़ को कॉलम में बदल कर। तो के मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है वो है 0 -3। तो इस रो को हम यहाँ कॉलम में बदलेंगे। तो 0 -3 जो है वो नीचे कॉलम में आ जाएगा, और के की सेकंड रो जो है वो है 3 और 0। तो ये इसके ट्रांसपोज में यहाँ पर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और उसका 0 उसके नीचे कॉलम की शक्ल में। तो यूँ ये हमने के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हासिल कर लिया है। तो अब हमने ये देखना है कि क्या के मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हमने हासिल किया है वो के नेगेटिव के बराबर है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले मैट्रिक्स के का नेगेटिव मालूम करते हैं। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे देखते हैं। उसमें हम तमाम एलिमेंट्स के साइंस को बदल देते हैं। तो पहले हम के मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स यानी -k फाइंड आउट करते हैं। अब इस मैट्रिक्स के का नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसके तमाम एलिमेंट्स के हम साइन चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि 0 का कोई साइन नहीं होता, लिहाजा इसका साइन चेंज नहीं होगा। और अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो -3 है, तो इसे हम प्लस कर देंगे। और यहाँ सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, यानी +3, तो इसे हम माइनस कर देंगे। और अगला जो एलिमेंट है वो 0 है, तो अगेन 0 का जैसा मैंने बताया कि कोई साइन नहीं होता, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो इसके साथ कोई साइन नहीं लगता। तो जो ये बाकी दो एलिमेंट्स थे उनके हमने साइन बदल दिए हैं। तो यूँ ये के मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हमने
हासिल कर लिया है। तो अब अगर इसे हम गौर से देखें तो ये बिल्कुल के ट्रांसपोज के इक्वल है। ये जो के ट्रांसपोज हमने मालूम किया था ये उसके इक्वल है। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं माइनस के जो मैट्रिक्स है यानी नेगेटिव मैट्रिक्स, ये इक्वल है के ट्रांसपोज के। यानी अगर हम इसको दूसरी तरह लिखें तो यूँ भी लिख सकते हैं कि के ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस के। तो ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास, इससे साबित हुआ कि जो मैट्रिक्स के थी वो स्क्यू सिमेट्रिक थी, क्योंकि उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आया है। तो इस तरह जो भी मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ट्रांसपोज लें और वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो इम्पॉर्टेंट बात हमें देखनी होती है वो ये कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, और सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं लेकिन अपोजिट साइंस के साथ। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें दो कंडीशंस अगर किसी मैट्रिक्स में पाई जाती हैं, एक तो ये कि उसके फर्स्ट डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों और सेकंड डायगोनल्स पर तमाम एलिमेंट्स सेम हों बट विद अपोजिट साइंस। तो इसे आप यूँ याद रख सकते हैं, द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो एंड द अदर डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी द सेम बट विद अपोजिट साइंस। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। तो ये पॉइंट भी आपने इसमें अच्छी तरह से याद रखना है। तो उम्मीद है कि अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब नंबर 9 पर है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यूँ है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसके दो नाम हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल ओ, और इसको कैपिटल ओ से लिखते हैं। तो इसकी भी हम अब एग्जांपल देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स है ओ, तो इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, लिहाजा ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर लिखें तो वो है 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब हम एक और नल मैट्रिक्स देखते हैं। तो ये एक दूसरी नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें एक रो है और इसके 2 कॉलम्स हैं। और एक हम और नल मैट्रिक्स लेते हैं। तो ये एक तीसरी नल मैट्रिक्स है, इसमें एक ही एलिमेंट है, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम। तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस
1। तो ये एग्जांपल्स हैं नल मैट्रिक्स की या ज़ीरो मैट्रिक्स की। तो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स जिस तरह हमने देखा किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं। बहरहाल उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें तमाम एलिमेंट्स या एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो होंगी और उसे हम ओ से लिखते हैं, कैपिटल ओ से। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 10 पर है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि ज़ीरो ना हो और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हों वो लाजमी ज़ीरो हों। तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ करेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and all the non-diagonal entries must be zero। यानी डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं उनमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो, बाकी बेशक ज़ीरो हों, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हों वो सब के सब ज़ीरो होने लाजमी हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसे भी हम अब एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स ए है। तो इसमें हम देखते हैं कि डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल है और इस पर जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ज़ीरो नहीं हैं, एक ज़ीरो है और बाकी नॉन ज़ीरो हैं, यानी 2 और 3 हैं। और इस डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ज़ीरो हैं। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल यानी डायगोनल के अलावा वो सब के सब ज़ीरो हैं और डायगोनल पर जो है वो सब एलिमेंट ज़ीरो ना हो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पर दो एलिमेंट ऐसे हैं, दो हों तो भी ठीक है, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा लाजमी हो जो ज़ीरो ना हो। तो यहाँ तो दो हैं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल पर तीनों एलिमेंट जो हैं वो भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, यानी ये जो यहाँ पर ये ज़ीरो है इसकी जगह पर भी अगर कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता जैसे 1 या 4, 5 कुछ भी, तो तब भी ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होती। अब हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक दूसरी मैट्रिक्स बी है और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें हम देखते हैं कि जो डायगोनल पर एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, यानी एक एलिमेंट 3 है डायगोनल पर और दूसरा 1 है, और डायगोनल के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। तो यूँ ये मैट्रिक्स बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ हमने देखा कि जो डायगोनल पर एलिमेंट हैं वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं और उसके अलावा यानी डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब ज़ीरो हैं। तो यही कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स की कि डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ज़ीरो ना हों, कम से कम एक ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। अगर सारे नॉन ज़ीरो हैं तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो और उस डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स फिर डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ ए और बी ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगी। तो उम्मीद है आपको डायगोनल मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 11 पर
जो मैट्रिक्स की टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है दरअसल ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल्स पर एलिमेंट्स होते हैं वो ना सिर्फ ये कि नॉन ज़ीरो हों यानी ज़ीरो ना हों, बल्कि वो हों भी एक जैसे यानी सेम हों। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। सेम भी हों और नॉन ज़ीरो भी हों डायगोनल एंट्रीज या एलिमेंट्स। तो इसे हम अब एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स है ए, और अगर हम गौर करें तो हम देख सकते हैं कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, चूँकि इसके डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और डायगोनल के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गई, लेकिन ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, चूँकि इसके जो डायगोनल पर एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो भी हैं यानी ज़ीरो नहीं हैं, और उसके साथ साथ वो एलिमेंट्स एक जैसे भी हैं यानी सेम हैं। तो देखें यहाँ भी 4 है और डायगोनल के निचले हिस्से में भी 4 है, तो सेम एलिमेंट हैं डायगोनल पर। तो इसलिए ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो हम लिखेंगे A इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक दूसरी मैट्रिक्स है B। तो हम देखते हैं कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए जैसा कि हमने पढ़ा कि दो कंडीशंस हैं कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगी अगर उसके डायगोनल पर तमाम एलिमेंट्स सेम हों, जैसा कि यहाँ पर है, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डायगोनल पर सेम एलिमेंट्स हैं यानी 5 है, और अदर देन द डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो इस तरह ये बी मैट्रिक्स जो है ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है आपको स्केलर मैट्रिक्स की भी समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट टाइप पढ़ते हैं। नंबर 12 पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल पर तमाम एलिमेंट्स 1 होते हैं और डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स if all its diagonal entries are 1 and it is denoted by capital I। अब हम इसे एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें हम देखते हैं कि डायगोनल्स पर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 है और डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और उसे कैपिटल I से लिखते हैं। और इसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो इसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इस ऑर्डर को हम इसके नाम के साथ यहाँ नीचे 3 लिखकर भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो
3x3 ऑर्डर की है। यहाँ सिर्फ एक 3 लिखना है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, तो अंडरस्टूड है कि इसकी जो रोज़ और कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम किसी एक की तादाद को मेंशन कर देते हैं, दूसरी अंडरस्टूड वही होती है। तो हम यहाँ इसे कहेंगे कि दिस इज़ दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 2x2। याद रखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है और डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं। तो यूँ हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी जितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये 2x2 ऑर्डर की है, तो इसे हम लिख सकते हैं I2। I2 से मुराद है कि इसका ऑर्डर 2x2 है और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 हैं और डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मैट्रिसेस की ये 12 टाइप्स समझ में आ गई होंगी। तो अब आप इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज़ हैं उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।